चिल्ड्रन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक वंस अगेन टू द विनिंग एड्स यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे एक नया टॉपिक इंटेलिजेंस टेस्ट में, और टॉपिक का नाम है अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स। जैसे कि आपको नेम से ही सजेस्ट हो रहा है कि वर्ड्स को हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो बच्चों, हम क्या समझते हैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स से? आई थिंक डिक्शनरी आप सब यूज करते होंगे। डिक्शनरी में जो आपको अल्फाबेट्स मिलते हैं, आपको किसी भी वर्ड का मीनिंग देखना होता है डिक्शनरी में। सो डिक्शनरी में आपको कोई भी वर्ड को आपने सर्च करना है तो वो एक अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज्ड होते हैं। अब अल्फाबेट्स का ऑर्डर क्या है? A, B, C, D एंड सो ऑन। ये आपका अल्फाबेट्स का ऑर्डर है, ठीक है। सो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वर्ड्स आर अरेंज्ड इन अ पर्टिकुलर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ABLE, able is a word. ABOUT, about is a word. ABOVE, above is a word. अब इन तीनों वर्ड्स में अगर इन्हीं वर्ड्स को आपको सीक्वेंसिंग करनी है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सेकंड नंबर पे कौन सा आएगा और थर्ड नंबर पे कौन सा आएगा, सो यू हैव टू सी। अब इन तीनों वर्ड्स में AB इज कॉमन, इन तीनों वर्ड्स में AB इज कॉमन। देन आप थर्ड पे देखेंगे, थर्ड यहाँ पे L है, यहाँ पे O है और यहाँ पे U है। सो जो अल्फाबेट्स का ऑर्डर होता है उसमें L पहले आता है, O बाद में आता है और U उसके बाद में आता है। तो अकॉर्डिंगली हम उन वर्ड्स को अरेंज करते हैं, और इसी तरह के आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में क्वेश्चंस आएंगे, क्योंकि आपको रैंडम वर्ड्स दे रखे होंगे और आपको उन वर्ड्स को डिक्शनरी के सीक्वेंस से, या जो अल्फाबेट्स का जो सीक्वेंस होता है उसी सीक्वेंस में उन वर्ड्स को अरेंज करना होगा। सो बहुत ही सिंपल और इजी टॉपिक है ये इंटेलिजेंस टेस्ट में। अगर आप ध्यान से इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने सारे वर्ड्स हैं। जैसे ये सारे बी के वर्ड्स हैं, ठीक है। सो बी के वर्ड्स में BILL, बिल, दिस विल कम फर्स्ट एज कंपेयर टू BIR, ठीक है। L के बाद क्योंकि R आता है सीक्वेंस में, BIR सेकेंड ऑर्डर में आएगा, फिर BIT थर्ड ऑर्डर पे आएगा। तो ऐसे और भी बहुत सारे वर्ड्स हो सकते हैं, ठीक है। तो अगर अभी हमारे पास ये ही तीन वर्ड्स हैं, इन तीनों वर्ड्स में से सो BIL इज कमिंग फर्स्ट, BIR इज कमिंग सेकेंड एंड BIT इज कमिंग थर्ड। अगर कुछ BIS करके होता तो वो उसके कहाँ पे आता? आपको देखना पड़ता कि जो S है क्या वो T के बाद आता है या वो T से पहले आता है। सो अकॉर्डिंगली जो भी आपको वर्ड्स मिलेंगे, ठीक है, अगर उनका फर्स्ट और सेकेंड सेम है तो आप थर्ड पे जाएंगे। फर्स्ट और सेकेंड यहाँ पे इन सब में सेम है, ठीक है। तो अब आप थर्ड में देखेंगे, थर्ड में A वाले पहले आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई C वाला वर्ड होता तो C वाला वर्ड यहाँ पे इस सीक्वेंस में आता, जैसे कि BOC से कुछ वर्ड होता तो वो यहाँ पे आता, ठीक है। तो यहाँ पे BO वाले सारे ही BO वाले हैं, तो हमने थर्ड पे देखा A, और यहाँ पे D वाला वर्ड आ गया क्योंकि कोई C वाला वर्ड नहीं है। सो इसी ऑर्डर में हमें जो सारे वर्ड्स हैं वो अरेंज करने होंगे। बच्चों, सैनिक स्कूल के एग्जाम्स के लिए जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर ऑफ वर्ड्स में आते हैं वो ये वाला होता है, ठीक है, वर्ड्स इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। बट इसके अलावा और भी बहुत सारे तरह के क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि सीरीज पे बेस्ड होते हैं या लेटर गैप पे बेस्ड होते हैं, जो हम ऑलरेडी और टॉपिक्स में कर चुके हैं। ऐसे वाले क्वेश्चन लेटर गैप्स में क्वेश्चंस हैं पे बेस्ड हैं, या प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है, कि आपको कुछ अल्फाबेट्स दे रखे होते हैं और उनमें से आपको वर्ड फॉर्म करना होता है और देखना होता है कि ये वर्ड इन लेटर्स से फॉर्म हो सकता है कि नहीं फॉर्म हो सकता। ऐसे वाले क्वेश्चंस भी आते हैं। बट जो आपके लेवल के लिए जो क्वेश्चंस मोस्ट कॉमन आते हैं वो आते हैं दिस फोर्थ वाला, वर्ड्स रिलेटेड टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, जो कि अभी हमने पहले वाली स्लाइड में समझा कि हमें वर्ड्स को जो है उस पर्टिकुलर सीक्वेंस में अरेंज करना होता है बेस्ड ऑन कि हमें देखना है कि फर्स्ट सबसे पहले कौन सा आएगा अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेटिकल ऑर्डर ABCDEFGH। इस अल्फाबेटिकल ऑर्डर के अकॉर्डिंगली सबसे पहला कौन सा आएगा जो हमें गिवन है, ठीक है। अगर हमें ये वाले वर्ड्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ये 4 हमें वर्ड्स गिवन है, तो इसमें से हमें देखना होगा कि अगर वो हमसे पूछेंगे कि थर्ड कौन सा आएगा इस सीक्वेंस में, तो आप बता देंगे थर्ड ये वाला आएगा। या वो बोलेंगे कि इसको आपने अरेंज करना है, 1 2 3 4 इसकी नंबरिंग कर दी और इसको आपको अरेंज करना है, तो आप उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करेंगे कि पहला कौन सा आना चाहिए, सेकंड कौन सा आना चाहिए, थर्ड कौन सा आना चाहिए और फोर्थ कौन सा आइए। तो बहुत ही ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। सो लेट अस सी अ क्विक एग्जांपल ओवर हियर।
ठीक है, इस एग्जाम्पल में क्या है, अरेंज द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द इनिशियल लेटर। अभी इस वाले क्वेश्चन में हमें खाली पहला वाला लेटर लिखना है, देखना है, बाकी सारे नहीं देखने। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, इनिशियल वाला देखना है। इनिशियल मतलब पहला वाला। गिवन इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर, आपके सामने वर्ड्स हैं फेम, शेम, नेम और केम, ये 4 वर्ड्स हैं। ठीक है, ये तो क्लास 3 और 4 के बच्चे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं कि सबसे पहले कौन सा आना चाहिए। सबसे पहले इसके अकॉर्डिंगली सी वाला आना चाहिए कि एन वाला आना चाहिए। आपको सेकंड, थर्ड, फोर्थ पे तो जाना ही नहीं है। इनिशियल लेटर को देखते हुए ही आपको बताना है कि सबसे फर्स्ट कौन सा आएगा और आपको उस पर्टिकुलर नंबर पे टिक कर देना है। तो इस वाले क्वेश्चन को देखते हुए आपको ये पता चल जाता है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, सी। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सी सबसे पहले आएगा, तो सी विल बी द फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, सी डी ई एफ। उसके बाद कौन सा आएगा, ये एफ आएगा, ये सेकंड नंबर पे आएगा, ये फर्स्ट नंबर पे आएगा। ठीक है, उसके बाद कौन सा आएगा, अकॉर्डिंग टू एफ जी एच आई जे के, ऐसे आप बोल के देखिए। और उसके बाद कौन सा आएगा, एन आएगा, इसकी पोजीशन रहेगी थर्ड, और एस जो है इसकी पोजीशन रहेगी फोर्थ। तो जो भी आपको ऑप्शंस गिवन होंगी उसमें आपको ऐसे नंबरिंग होगी 4 3 2 1 1 3 2 4, उसमें से जो भी आपको करेक्ट लगेगा आप उसमें टिक कर देंगे। तो सबसे सिंपलेस्ट तरह का क्वेश्चन क्या होगा, खाली इनिशियल लेटर ऑफ द वर्ड, ये आपका पूरा वर्ड है और ये उसका स्टार्टिंग या फर्स्ट लेटर है जिसे हम बोलते हैं इनिशियल लेटर। इनिशियल लेटर पे ही देख के आपको उसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना है। सो आई थिंक सबको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है और अब हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ सैंपल क्वेश्चंस। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। ज्यादातर यही क्वेश्चन लिखा हुआ होता है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आपको अरेंज करना है, और डिक्शनरी में आपको पता है कि सारे जो वर्ड्स होते हैं वो सीक्वेंस में ही होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो वर्ड्स हैं जोकर, ह्यूमनिस्टिक, कारपेंटर और एनिमेटेड, देखो कुछ भी फर्स्ट और सेकंड कॉमन नहीं है, तो इसका मतलब हमें इनिशियल से ही देख के इसमें हमें आंसर मिल जाएगा। अगर चारों वर्ड्स में कुछ कॉमन होता, जैसे कि चारों वर्ड्स में जे ओ कॉमन होता, तब तो हम उसके थर्ड वाले लेटर पे जाते, बट यहाँ पे चारों में डिफरेंट है, तो हमें खाली इनिशियल लेटर से ही देखना है कि हमारा सीक्वेंस क्या होगा, 4 3 2 1 4 1 2 3 3 2 4 1 या 1 3 2 4। सो आपको देखना है कि अकॉर्डिंग टू द सीरीज, अकॉर्डिंग टू द अल्फाबेट्स। ठीक है, डिक्शनरी में ए से ही स्टार्ट होते हैं, तो सबसे पहले ए वाला आएगा, उसके बाद सी वाला आएगा, डी वाला तो यहाँ पे कोई है ही नहीं। ठीक है, तो आपको क्या पता चलता है, सबसे पहले 4 आएगा, फिर उसके बाद 3 आएगा। ठीक है, 4 और 3 ये आपको पता चल गया। ठीक है, ये आपको सबसे पहले ही पता चल गया, तो बस यही आपका करेक्ट आंसर है, 4 3 2 1। तो यहाँ पे आपने इजिली ही गेस कर लिया। ठीक है, सबसे पहले ए है, फिर सी है, और उसके बाद एच आएगा, और जे तो और बाद में आता है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, जे उसके बाद आता है, तो जे की पोजीशन क्या हो जाएगी, फोर्थ वाली हो जाएगी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, 4 3 2 1। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं ये वाले, अगर आप ध्यान से करेंगे तो आप आराम से इनको सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये भी डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली हमें अरेंज करना है, बट इस क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछ रखा है, टेल विच विल कम एट द सेकंड प्लेस। क्वेश्चन में ऐसा भी हो सकता है कि वो हमसे पूछ रहे हैं कि जब डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली आप अरेंज करेंगे सारे वर्ड्स को, तो सेकंड पोजीशन पे क्या आ रहा है। तो क्वेश्चन आपको ध्यान से समझना है। ठीक है, इसमें क्या पूछ रहे हैं, विच विल कम एट द सेकंड प्लेस। अब यहाँ पे आप कॉमन क्या है इन सब वर्ड्स में, इलेक्ट्रिक, इलेक्टर, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट, तो इसमें ELECT तक तो सब में कॉमन है। आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहां तक तो सब में कॉमन है, तो अभी हमें उसके बाद का देखना है। अभी हमें देखना है इसमें R है, इसमें O है, इसमें O है और इसमें कुछ भी नहीं है। तो अभी आपको इन चारों को अरेंज करना है और हमें बताना है कि सेकंड प्लेस में कौन सा आएगा। तो आप इलेक्ट को तो छोड़ दीजिए, इलेक्ट के बाद आप देखिए A B C D E F G H I J K L M N O पहले आ रहा है कि R पहले आ रहा है। तो अकॉर्डिंगली जब आप इनको अरेंज करेंगे तो आपका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे पहले आएगा इलेक्ट, फिर O आ रहा है तो इलेक्टर, फिर आपका कौन सा आएगा, इलेक्ट्रिक, और फिर आपका कौन सा आएगा, इलेक्ट्रोड। इसी ऑर्डर में आएंगे, आप करके देख लीजिए। सबसे पहले ये आएगा, फिर आपका TO आएगा, फिर TR आएगा। ठीक है, ये दोनों TR हैं, तो TR में पहले I वाला आएगा कि O वाला आएगा, I आएगा,
HABCDEFGHIJKLMNO, तो O वाला जो है सबसे लास्ट में आएगा। तो अब आपको बताना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा हुआ, तो सेकंड प्लेस पे कौन सा हुआ, TOR। तो आपको जो ऑप्शंस मिलेंगे उसमें से आपने क्या टिक करना है कि सेकंड प्लेस पे कौन सा आ रहा है। सेकंड प्लेस पे, या वो पूछ सकते हैं थर्ड प्लेस पे या लास्ट प्लेस पे, ऐसे कुछ भी पूछ सकते हैं। या आपको ये पूछते हैं जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में करा कि क्या सीक्वेंस होगा, करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा यहाँ पे। तो अगर करेक्ट सीक्वेंस की बात कर रहे हैं तो आपका D हो जाएगा पहले, फिर आपका B हो जाएगा, फिर आपका A हो जाएगा और फिर आपका C हो जाएगा अगर सीक्वेंस पूछेंगे। अगर सेकंड पोजीशन पे पूछेंगे तो इस केस में आपका आंसर होगा ELECTOR। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी। यहाँ पे क्या करना है, बस अरेंज करना है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन नहीं पूछी, तो हमें बताना है कि फर्स्ट पोजीशन पे कौन सा आएगा, सेकंड पोजीशन पे कौन सा आएगा, एंड सो ऑन। तो वर्ड्स क्या है आपके सामने, इम्पोर्टेंट, इम्पार्ट, इम्प्रोवाइज एंड इम्प्रूव। अब वर्ड्स में क्या कॉमन है, कहां तक कॉमन है सब में, IMP 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 सब में कॉमन है ना। IMP सब में कॉमन है तो IMP को हम छोड़ देते हैं। अब IMP के बाद देखो यहाँ पे आ रहा है O, यहाँ पे आ रहा है A और इन दोनों में आ रहा है R। तो आप बताइए आपके अल्फाबेट्स में सबसे पहले A आता है कि O आता है कि R आता है। ठीक है, जो भी आपका अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है वो आपका फर्स्ट ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, इन तीनों में देखना है, O, A और R में। आप बोल के देखिए ABCD, तो जो आपका अल्फाबेट्स में सबसे पहले आता है, A सबसे पहले आता है, तो आपकी पोजीशन सबसे पहले क्या हो जाएगी, 2। अब 2 पोजीशन तो इस क्वेश्चन में भी है और इस क्वेश्चन में भी है, तो मतलब अगर आपको अभी आंसर नहीं पता 2 और 1, ये तो इन दोनों में है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्या आया, IMPART, इम्पार्ट। उसके बाद आपका कौन सा आया पोजीशन, IMPO वाली पोजीशन आई। ठीक है, इन दोनों में ये वाली पोजीशन है। अब थर्ड नंबर पे कौन सी पोजीशन आएगी, IMPRO। ठीक है, IMPRO थर्ड और फोर्थ दोनों में वही है। ठीक है, IMPRO, यहाँ पे भी RO, V भी कॉमन है, V भी कॉमन है। तो इसके बाद हम ये देखेंगे I और E। आप क्या देखेंगे, I और E। तो जब आप ABCD बोलते हैं, जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो सबसे पहले क्या आता है आपका, सबसे पहले आपका क्या आता है, IMPROV। उसके बाद यहाँ पे I और E में तो ABCDE पहले आता है और I बाद में आता है, तो इस वाले की पोजीशन फोर्थ हो जाएगी और IMPROVE की पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी, इसकी वाली पोजीशन पहले हो जाएगी। सो आपको समझ में आया होगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा। जब हमने I और E को अरेंज करा तो आपका सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2 1 4 और 3। ठीक है, ये वाला सबसे लास्ट में चला जाएगा, तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 2 1 4 3, क्योंकि यहाँ पे हमने I और E की पोजीशंस में देखा है। तो यहाँ पे आपकी कौन सी वाली पोजीशन जो पहले आ रही है, E की पोजीशन पहले आ रही है, I की पोजीशन बाद में आ रही है, तो आपका E वाला पहले आएगा और I वाला बाद में आएगा। So let us practice another question. Arrange the following words according to the dictionary. Bright, brisk, brief और bridge. ठीक है, ये 4 वर्ड्स हैं। अब यहाँ पे कॉमन क्या है, BRI। BRI is common in all. So अब हमें फोर्थ वाले में देखना है। ठीक है, अब हमें किस में देखना है, फोर्थ वाले में, G, S, E और D। ठीक है, अब आपको फोर्थ वाले में देखना है। सो कौन सा वाला सीक्वेंस इनके हिसाब से कौन सा वाला आपको लग रहा है सबसे पहले आएगा, D पहले आएगा, E पहले आएगा, G पहले आएगा या S पहले आएगा। बाकी जो पहले वाले हैं BRI उसको आप छोड़ देंगे। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए आपका, D आना चाहिए, उसके बाद क्या आना चाहिए, E आना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे अपने आंसर्स में देखेंगे, ठीक है, DC यहाँ पे 2 में है, DC है ना, सबसे पहले D है उसके बाद C है, तो आपका ये लॉक हो गया कि सबसे पहले D आना चाहिए उसके बाद C आना चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट देखेंगे G और S। नेक्स्ट आपको किस में देखना है, ये तो पता चल गया फर्स्ट और सेकंड ये होंगे, अब आपको थर्ड और फोर्थ में देखना है, G और S में। तो आपका G पहले आता है कि S पहले आता है, उसी के अकॉर्डिंगली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस वाले में वो बोल रहे हैं AB, इस वाले में वो बोल रहे हैं BA। तो जोन सा आपके ऑर्डर में सबसे पहले आता है, ठीक है, वो आपका थर्ड नंबर हो जाएगा और दूसरा वाला आपका फोर्थ हो जाएगा। तो एज यू नो दैट G इज कमिंग फर्स्ट एंड देन S इज कमिंग लास्ट।
सो जी वाला जो है आपका ए वाला, उसकी पोजीशन हो जाएगी थर्ड और ब्रिस्क की पोजीशन आपकी हो जाएगी फोर्थ। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस इसमें हो जाएगा डी सी ए बी। जल्दी में आपने डी सी बी ए टिक नहीं कर देना, आराम से देखना है कि कौन से वाले की पोजीशन कहां पे आएगी। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। According to the following words, arrange the following words according to the dictionary। ठीक है, क्वेश्चन ऊपर सब में यही है, प्लेन, प्लेस, प्लेक और प्लेट, ये पी से शुरू हो रहे हैं। सो PLA, इन तीनों में क्या कॉमन है? PLA, इतना कॉमन हो गया। PLA इज कॉमन। अब हमें फिर से क्या देखना है? फोर्थ वाला। सो फोर्थ में यहाँ पे है N, यहाँ पे है C, यहाँ पे है Q और यहाँ पे है T। तो अब इसको आपने अरेंज करना है। सबसे पहले क्या आना चाहिए? N आता है कि C आता है? अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी आपने देखना है। सबसे पहले क्या आता है? आपका C आता है। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? उसके बाद आपने देखना है कि आपका T आता है, Q आता है, N आता है। अकॉर्डिंगली आपने सॉल्व करना है। A B C D E F G H I J K L M N। ठीक है, उसके बाद क्या आता है? आपका N आता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? Q आता है और उसके बाद आपका आता है T। ठीक है, ये आपको पता है। सो इसी के अकॉर्डिंगली जब आप अरेंज करेंगे तो आपका सबसे पहले जो है B है, B का ऑर्डर आपका फर्स्ट है। ठीक है, उसके बाद आपका किसका ऑर्डर है? आपका A। ठीक है, उसके बाद आपका क्या आता है? A आता है। उसके बाद आपका कौन सा आएगा? C आएगा, क्योंकि यहाँ पे है आपका Q। और उसके बाद आपका कौन सा आएगा? D। ठीक है, D का ऑर्डर आपका लास्ट है। ठीक है, जो यहाँ पे मैंने M लिख दिया था दैट वाज N। ठीक है, जो भी है MN। सो इस ऑर्डर में जो है आपके अरेंज होंगे। ठीक है, सो आपको सारे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इसमें सिंपल है। या तो आपको ये ऑर्डर में अरेंज करने होते हैं या आपको पोजीशन बताना होता है। क्लियर? सो मूविंग ऑन टू अनदर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Which of the following words will come in the middle if all of them are arranged alphabetically? ठीक है, डिक्शनरी के अकॉर्डिंगली अरेंज करने हैं। अब हमें बताना है कि मिडिल में कौन सा आएगा। वर्ड्स क्या है? अपॉलॉजी, ब्रांच, एंटीजन, एंटीक, एंटीपैथी। तीन तो कॉमन हो गए, ANTI वाले हो गए। फिर है अपॉलॉजी और ब्रांच। तो बी वाला तो आपको पता चल जाएगा कि बी वाला तो सबसे बाद में आएगा, तो ब्रांच तो लास्ट में होगा। आपको बताना है कि मिडल में कौन सा होगा। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा आएगा? देखो ये ANTI कॉमन हो गए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट ऑर्डर में कौन सा हो जाएगा? सबसे फर्स्ट ऑर्डर में ये हो जाएगा एंटीजन। ठीक है, सेकेंड ऑर्डर में कौन सा हो जाएगा? ABCDEFGHIJKLMNOP, है ना। सेकेंड ऑर्डर पे आपका ये P वाला हो जाएगा, क्योंकि हम इसमें देख रहे हैं ना। और थर्ड ऑर्डर पे जो है आपका Q वाला हो जाएगा। उसके बाद फोर्थ ऑर्डर पे कौन सा हो जाएगा? AN है, तो इसके बाद यहाँ पे ये AP है, ये आपका फोर्थ ऑर्डर में हो जाएगा, ये आपका फिफ्थ में हो जाएगा। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चलता है कि मिडिल में आपका कौन सा जाएगा? मिडिल में आपका आ जाएगा इन पांचों में एंटीक। सो एंटीक विल बी योर आंसर इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, arrange the given words in alphabetical order and take the one that comes the last। यहाँ पे भी alphabetical order में तो अरेंज करने हैं और फिर ये बताना है कि लास्ट में कौन सा आ रहा है। ठीक है, ट्रिगर, ट्रेंडिंग, ट्रिमेंडस और ट्रेलर। सो क्या कॉमन है? TR कॉमन है। अब हम थर्ड वाले में देखते हैं, I, E और A। ठीक है, सबसे पहले क्या आना चाहिए? A वाला आना चाहिए। तो ट्रेलर की पोजीशन क्या हो जाएगी? आपकी फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद कौन सा आना चाहिए? E वाला आना चाहिए। तो अब E वाले तो दो हैं, ये भी E वाला है और ये भी E वाला है। तो अब हम फोर्थ वाला पर देखेंगे, M और N। ठीक है, M पहले आता है कि N पहले आता है? ठीक है, पहले क्या आता है? M। तो ये आपका सेकंड हो गया, ये वाला आपका थर्ड हो गया। ठीक है, और ये वाला जो है आपका ट्रिगर जो है आपका फोर्थ हो गया। तो अकॉर्डिंगली आपका लास्ट कौन सा आएगा? Which one will come last? Last one will be trigger। ठीक है, सो बहुत आराम से आप अरेंज करेंगे, आपको क्विकली पता चल जाएगा कि कौन सा वर्ड जो है आपका लास्ट आएगा। बट क्वेश्चन में आप ये ध्यान से देखना कि उन्होंने लास्ट पूछा है कि फर्स्ट पूछा है कि मिडिल पूछा है। ठीक है, सो लेट अस प्रैक्टिस अनदर क्वेश्चन। In the following words, if the following words are arranged in reverse order of dictionary। यहाँ पे क्या ट्रिक है? खाली क्या बोल रखा है? वर्ड्स को तो अरेंज करना है पर उनको रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करना है और फिर हमें बताना है कि थर्ड प्लेस पे कौन सा आया। तो वर्ड्स गिवन क्या है आपके? ऑक्यूलिस्ट, ओडियम,
ओडीएस और ओडीएम, ये 4 वर्ड्स हैं, इनको आपने अरेंज करना है रिवर्स ऑर्डर में। तो जब आप इन चारों वर्ड्स को रिवर्स ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो आपके वर्ड्स क्या बन जाते हैं, ORDEUM ओडीएम, फिर आपका ओडीएम, ठीक है, यहाँ पे ODI और ODI कॉमन है तो हमने ये देखेंगे U और O में देखेंगे, और फिर आपका D के बाद कौन सा, OC वाला, ठीक है, ऑक्यूलिस्ट। तो इसके अकॉर्डिंगली आपके थर्ड पोजीशन पे, रिवर्स ऑर्डर के अकॉर्डिंगली आपके थर्ड पोजीशन पे कौन सा वर्ड आता है, ODS। ODS विल बी द थर्ड पोजीशन। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड पोजीशन पे आपका ऑप्शन नंबर C विल बी योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स। अब इन वर्ड्स को आपने अरेंज करना है। वर्ड्स गिवन क्या है, 5 वर्ड्स गिवन है, एम्बिशियस, एम्बिगुअस, एम्बिग्विटी, एनिमेशन और एनिमल्स, ठीक है। AM वाले कितने वर्ड्स हैं, देखो ये AM और AM, ठीक है। फिर है आपके AN और AN वाले। तो आपको पता है कि ABCDEF जब आप बोलते हैं, जब आप डिक्शनरी में देखते हैं तो पहले आपके M वाले आते हैं, उसके बाद आपके N वाले आते हैं। तो देखो सब में जो आपका स्टार्टिंग सीक्वेंस 3 है, फिर सेकंड जो है आपका 2 है, तो इतना तो आपको पता चल गया। सबसे पहले एम्बिग्विटी आएगा, उसके बाद एम्बिगुअस आएगा, उसके बाद हमें देखना है कि उसके बाद थर्ड पोजीशन पे कौन सा आएगा। तो अकॉर्डिंगली जब हम इन वर्ड्स को जब हम थर्ड पोजीशन पे अरेंज करते हैं, 3 एम्बिग्विटी आया, फिर आपका एम्बिगुअस आया, क्योंकि यहाँ तक आपका AMBI कॉमन है, ठीक है, और फिर यहाँ पे आपका T है, यहाँ पे आपका G है, ठीक है। सो जो T है वो बाद में आता है, तो ये आपकी थर्ड पोजीशन हो जाती है। फिर नेक्स्ट आपके AN वाले हैं, ये भी AN है और ये भी ANI है। ANI M तक कॉमन है, यहाँ भी M तक कॉमन है, फिर A भी कॉमन है और फिर A भी कॉमन है, और यहाँ पे आपका है T और यहाँ पे आपका है L, ठीक है। सो आपका L पहले आता है कि T आता है, L पहले आता है। सो L वाला जो है आपका 5th वाला की पोजीशन पहले आएगी और फिर T की पोजीशन उसके बाद में आएगी। सो करेक्ट सीक्वेंस आपका होगा 3 2 1 5 4। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे जो सारे वर्ड्स हैं A से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। एक्वस, एक्वेरियम, एक्विलीन और एक्वेटिक। अब कॉमन क्या है, AQU तक कॉमन है, AQU तक कॉमन है, AQU तक कॉमन है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, उसके बाद AQUA, AQUA, तो इन्हीं में से कोई होगा सबसे पहले वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है R और यहाँ पे है T। तो आपको क्या लगता है, सबसे फर्स्ट पोजीशन पे तो आपका R हो जाएगा, उसके बाद आपकी सेकंड पोजीशन पे आपका हो जाएगा T, ठीक है। ये वाला पहले हो जाएगा, ये वाला उसके बाद हो जाएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे AQU, यहाँ पे है आपका E और यहाँ पे है आपका I, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आता है, E आता है कि I आता है, सबसे पहले आपका E आता है, तो ये आपकी थर्ड पोजीशन हो जाती है और ये आपकी फोर्थ पोजीशन हो जाती है। तो आंसर क्या होगा आपका 2 4 1 3, ठीक है। क्या होगा आपका आंसर 2 4 1 3। तो आपका इस पे टिक करेंगे, दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। यहाँ पे सारे D वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। डिवाइड, DIV, डिविजन, DIV, डाइवेस्ट, DIV, डिवाइन, ये DE वाला है, और डायरेक्ट DIRECT, ठीक है। तो DIV, DIV, DIV और DIR है ये वाला, और ये DE है, ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आएगा, अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देखें तो सबसे पहले तो DE वाला आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले आपका DE आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपके DI वाले आएंगे, तो DI वाले तो बहुत सारे हैं, ठीक है, DI वाले बहुत सारे हैं। तो फिर हम देखते हैं कि उसके बाद कौन सा आएगा, DIR आएगा कि DIV आएगा। अब DIV वाले तो 3 हैं, ठीक है। तो उसके बाद क्या कौन सा आएगा, DIR वाला आएगा, इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी आपकी सेकंड हो जाएगी, DIR। अब नेक्स्ट चलते हैं, DIVE होगा कि DIVI वाले होंगे, ठीक है, DIVI वाले होंगे। तो उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, DYEVE हो जाएगा, इसके बाद हो जाएगा आपका DYE, ठीक है, क्योंकि ये वाला तो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। उसके बाद DIVI के बाद D वाला होगा कि S वाला होगा, तो नेचुरली आपका D वाला पहले होगा और S वाला आपका लास्ट में होगा। तो आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 3 5 4 1 2। तो आपका क्या आंसर आएगा, 3 5 4 1 2, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप आप करेंगे तो आपका
नो डाउट आंसर करेक्ट ही आएगा। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। यहाँ पे भी डी वाले वर्ड से गिवन है डायरेक्शन, डायरेक्टेड, डायरेक्टर और डायरेक्टिंग। अब कॉमन क्या है? डायरेक्ट, 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 इतना कॉमन हो गया सब में। तो हम उसके बाद वाले को देखेंगे। यहाँ पे है ओ, ई, ओ और आई, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ओ वाला पहले आएगा तो ओ वाले तो दो हैं, फिर ओ के बाद वाला हमें देखना पड़ेगा। और अगर हमें लगता है कि ई पहले आएगा तो ई वाला, ये वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा, ठीक है, ई वाला हमारा फर्स्ट हो जाएगा। अब हम देखते हैं ई के बाद क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए कि ओ आना चाहिए? ई, एफ, जी, एच, आई। तो ई के बाद आपका क्या आना चाहिए? आई। उसके बाद आपका ओ आना चाहिए। अब ओ वाले दो हैं, ठीक है, तो ओ को छोड़ के हम उसका नेक्स्ट वाला अल्फाबेट देखेंगे। नेक्स्ट अल्फाबेट यहाँ पे एन है और यहाँ पे आर है, तो क्या पहले आएगा? एन जो है आपका पहले आएगा और आर जो है आपका फोर्थ पोजीशन पे आएगा, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 2, 4, 1, 3। आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? 2, 4, 1, 3, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। सो स्टूडेंट्स, today we have practiced a lot of questions related to alphabetical order of words. तो हमने सारे तरह के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए जो आपके सैनिक स्कूल के एग्जाम्स में आ सकते हैं। आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज कीजिए और आप अपनी डिक्शनरी को रेफर कीजिए। तो आपके ये क्वेश्चंस जो हैं, आपको जब सीक्वेंस पता है अल्फाबेट्स का, आप इजिली ये क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। सो मिलते हैं आपसे फिर एक और नए टॉपिक के साथ एक अगले वीडियो में। So till then, keep safe and keep watching our videos and keep studying hard for your examinations. Bye bye for now.